हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है सेमिकॉन इंडिया 2023। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। नजर डाल लेते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य के लिए उद्योग और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इससे भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है। भारत को सेमीकंडक्टर के डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना करता है। सेमिकॉन इंडिया 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, SEME, कैडेंस और AMD जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक चिप बनाने वाले केंद्र के रूप में विकसित करना है। सेमिकॉन इंडिया 2023 की थीम, भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। अब जान लेते हैं सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य उन कंपनियों को सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स आदि सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करके सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहन देगा। नजर डाल लेते हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की स्थिति पर। भारत वर्तमान में सेमीकंडक्टर चिप के लिए आयात पर निर्भर है। वर्ष 2025 तक इस बाजार में $24 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र यानी कि सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का समर्थन करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसके तहत डिजाइन कंपनियों को चिप्स डिजाइन करने हेतु प्रोत्साहन के लिए 50% राशि प्रदान की जाएगी। भारत ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स यानी कि स्पेक्स की शुरुआत की है। वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों के संपोषण के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि DLI योजना प्रारंभ किया गया है। सेमीकंडक्टर का उपयोग भारत में वर्ष 2026 तक $80 बिलियन और वर्ष 2030 तक $110 बिलियन को पार कर जाने का अनुमान है। जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक पदार्थ है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं जो कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नींव के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थिति सुचालकों और कुचालकों के मध्य की होती है। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स एवं जर्मेनियम होते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल गैजेट्स, व्हीकल और माइक्रोवेव ओवन जैसे कई प्रोडक्ट्स में होता है। सेमीकंडक्टर्स की मांग वर्तमान में ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ECG मशीनों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के अभिन्न अंग बन गए हैं। ये किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी की वजह से डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट की मांग बढ़ी, जिससे सेमीकंडक्टर की मांग स्वतः ही बढ़ गई है। बढ़ती हुई खपत के कारण पिछले एक दशक में चिप के खपत में वृद्धि हुई, जैसे कार निर्माण सामग्री में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बढ़ते योगदान के कारण। कोविड और लॉकडाउन का प्रभाव अर्धचालकों के उत्पादन में पड़ा, जिसके कारण मांग अधिक, आपूर्ति कम हो गई। अब नजर डाल लेते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। और दूसरा है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गुणक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।